नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। शिक्षा विभाग के इस फैसले ने बिहार की राजनीति को सर्द मौसम में गर्म कर दिया है। फैसले को लेकर नीतीश कुमार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस फैसले का मतलब क्या है। जब इस तरह का फैसला देश में कहीं नहीं हुआ तो नीतीश कुमार ने बिहार में क्यों ले लिया। दरअसल खबर यह है कि बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया। इसमें शिक्षा विभाग ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रविवार की जगह शुक्रवार को सरकारी छुट्टी घोषित की है। साथ ही हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियां जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, रक्षाबंधन और शिवरात्रि की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। तो वहीं ईद बकरीद पर छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। तो आखिर ये कैसा तुगलकी फरमान है नीतीश कुमार का, आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है, इतना मुसलमान प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि बिहार जो है उसका सही नाम हो गया इस्लामिक स्टेट ऑफ बिहार। कोई पाकिस्तान बता रहा है। पाकिस्तान में भी नहीं होता ये। पाकिस्तान में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के ऊपर कोई छुट्टी नहीं है। यहां नए नए प्याज खाने वाले मुल्लाओं ने थोड़ा ज्यादा ही अपना, इसको कहते हैं कि राजनीति का कुरूप चेहरा दिखा दिया जी। अभी एक बात सुनिए और समझिए। जितने भी उर्दू या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाने वाला सरकारी गैर सरकारी स्कूल है, उसको आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई शुक्रवार को आपने ऑफिशियल कर दिया कि शुक्रवार को छुट्टी होगी, रविवार को स्कूल चलता रहेगा। भाई ये किस लिए? किस लिए? वोट पाने के लिए? मौलवी मौलानाओं को खुश करने के लिए? तो भाई आप डिक्लेयर कर दो कि पटना सचिवालय भी फ्राइडे को बंद होगा। यहीं से तो शुरुआत होती है। बिल्कुल। और आपने क्या लिखा? मुस्लिम बहुल इलाकों में। मुस्लिम बहुल इलाका क्या मतलब है? मुस्लिम बहुल इलाके का क्या मतलब है? आपने अपने आदेश में लिखा कि मुस्लिम बहुल इलाके में वहां का प्रशासन, स्कूल प्रशासन यह तय कर सकता है कि फ्राइडे को छुट्टी दिया जाए। तो यह कैसे तय होगा? डिस्ट्रिक्ट वाइज तय होगा, प्रमंडल वाइज तय होगा, ब्लॉक वाइज तय होगा, या इस गांव में मुसलमान रहते हैं, इस गांव में हिंदू रहते हैं, वहां शुक्रवार को छुट्टी, यहां पे रविवार को छुट्टी? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? पहले तो ये आदेश गलत। सेकुलर राजनीति के नाम पे इस तरह के तुष्टीकरण का इससे नग्न प्रदर्शन मैंने देखा नहीं। आप इस तरीके से राजनीति कंडक्ट करेंगे अपना? और इतने ही बड़े धुरंधर सेकुलर अपने आप को समझते हैं, तो ये चोरों की तरह 4 बार इस तरह के नोटिफिकेशन आपने निकाला, छिपा क्यों लिया? इस वापस बार भी क्यों कहा लिया? जा रहा है कि अगर इस तरह की चीजें हैं, बातें हैं, तो इसे वापस लिया जाए। भाई वापस लेने का क्या मतलब है? ये जो के पाठक नाम का सचिव है, इसको तो पहली बार में ही बर्खास्त कर देना चाहिए। ये नीतीश सरकार के किस मंत्री का क्या राज जानता है भाई? क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा है ये? प्रभु श्री राम, कृष्ण, भोलेनाथ, ये तो 3 सबसे पूजे जाने वाले देवी देवता हैं। रामनवमी का छुट्टी गायब कर दिया ये के पाठक। नीतीश कुमार पता नहीं क्या खा पी करके सोए हुए हैं। रामनवमी को छुट्टी नहीं, कृष्णाष्टमी को भी छुट्टी नहीं,
जन्माष्टमी को गायब कर दिया छुट्टी, महाशिवरात्रि की भी छुट्टी गायब। अकल पे ताला पड़ गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? भैया दूज छुट्टी नहीं, तीज का छुट्टी नहीं, जितिया का छुट्टी नहीं, रक्षाबंधन का छुट्टी नहीं, अभी मकर संक्रांति आने वाला है उसकी छुट्टी नहीं। टोटल 60 छुट्टियां, जिसमें 30 ग्रीष्मावकाश समर वेकेशन, बाकी 30 में सिर्फ 9 हिंदू पर्व त्योहारों पर छुट्टियां दी गई है। 30 में से सिर्फ 9, 11 मुस्लिम पर्व त्योहार पे, फिर वो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और बाकी पॉलिटिकल, तो संत रविदास जयंती, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती, ये जयंती वह जयंती, इस तरह से इन लोगों ने पूरा दिया। बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक बुद्ध पूर्णिमा कर दिया। तो ये जो मुसलमानों के लिए भी आप छुट्टियां दे रहे हो, अब भाई ईद के लिए 3-3 दिन और छठ के लिए 2 दिन, ईद बकरीद के लिए 3-3 दिन, 6 दिन, और दुर्गा पूजा के लिए 2 दिन। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आप बैल मुझे मार, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने। लेकिन ये अपने आप में बता रहे, मैं देख रहा था बीजेपी वालों को, ये सो गए। ये चौथा बार आया है ना। क्यों आया है चौथा बार? ये बीजेपी वाले भी जो है ना, ये ट्विटर वॉर, सारे नेता इसके कागजी हो गए, सारे लोग कागजी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप सड़कों पर उतर जाएं। ये शिक्षा विभाग का जहां ये के पाठक, जहां से ये आदेश पास हुआ है, उस ऑफिस को घेर ले, वहां प्रदर्शन करे, सड़कों पे लोगों को मोबिलाइज करे। नहीं, सब बयान बहादुर, ट्विटर पे सब कुछ होगा, फेसबुक पे लिखेंगे। तो ये के पाठक जैसे अधिकारियों का मन बढ़ा है, नीतीश कुमार का मन बढ़ा है, तेजस्वी यादव का मन बढ़ा है कि इस तरह के, देखिए इसके पीछे साइकोलॉजी समझ लीजिए कि मुसलमानों के पास, मौलवी मौलाना के पास जाएंगे, देखिए कि हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, हम तो कोशिश में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और क्या करूं कि हिंदुओं से ज्यादा छुट्टियां जो है मुस्लिम पर्व त्योहार में हमने मैनेज कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमारी मजबूरी हाथ बन जाती है, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन आप इस तरह के फैसले लेकर के आप एक झूठा दिलासा दिलाते हो ताकि मुस्लिम वोट जो है वो हमारे पास बना रहे। तो खैर, ये जो 30 साल, पिछले 30-40 सालों में बिहार में जिस तरह की सरकार रही है, इंक्लूडिंग बीजेपी वालों की, नरक बना हुआ है बिहार, नरक बना हुआ है। और इस नरक से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वहां की जनता भी उस नरक में एकदम रच बस गई है। जाति के नाम पे, तो इसके नाम पे, उसके नाम पे आप वोट करेंगे तो यही सब होगा। और ऐसे ही अभी तो 9 बचा है, फिर अगली बार जो है और इससे ज्यादा सेकुलर व्यक्ति कोई आ जाएगा तो और छुट्टियां काटेगा। तो फिर आप जाने, बिहार की जनता जाने कि वहां पे क्या होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों में जुमा के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश का दिन घोषित कर दिया है। यानी बिहार में जिस इलाके में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यानी उनकी बहुलता है, वहां अब जुमे के दिन यानी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होगा। साथ ही हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती और मुस्लिमों के प्रति कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाया गया है। इस पर बीजेपी आग बबूला है, तो ये विपक्ष के आक्रामक रवैये के बाद जेडीयू ने इसकी समीक्षा कर संशोधन करने की भी बात कर डाली है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से
और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।